रात के 1 बज रहे थे। फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। आज मेरा प्यारा बेटा पूरे 21 साल का हो गया है। माँ की आवाज सुनते ही बेटा गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता है क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? कहकर वह फोन काट देता है। कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। बेटा फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। तो बेटा आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने इतनी रात को फोन किया। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारक बोलने के लिए नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। वो इतनी पागल है कि पिछले महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिला रही है। पापा फिर कहते हैं, तुम्हारी माँ पागल ही तो है, जो सुबह से एक ही रट लगाए हुए है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तुम ही बताओ, तू हम लोगों से हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे जन्मदिन की मुबारक नहीं बोल देती, तब तक न खुद खाना खाएगी न मुझे खाने देगी। बेटा चुपचाप सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसे अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा बोला, नहीं पापा, माँ पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वो तो 21 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था माँ और बच्चे में हम सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। तेरी माँ ने बिना सोचे तुझे बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था ऑपरेशन से उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो माँ तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन काट दिया। बेटा ने भी अब यह महसूस किया कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है, जो भूल नहीं गुनाह के बराबर था। सुबह होते ही बेटा अपने घर पहुंच गया, अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफी मांगी। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। बेटा ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। अपने बेटे को रोते देख माँ के आंखों से भी आंसू निकलने लगे, जिसने उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरा दुलारा बेटा। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन मैं समझ गया तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है। तेरी माँ को अकेले अभी तक संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है, क्यों परेशान कर रहे हैं बेचारे को? आखिर बच्चा है, अभी इसकी उम्र ही कितनी हुई है, जाने दीजिए ना। माँ ने पापा से कहा। दोस्तों, माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने पेट में रखने के बाद प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी देने वाली और नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।